दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी के जिस होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, आखिर वहां आग लगने की वजह क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, स्थानीय लोग क्या कहते हैं, उस होटल का मालिक क्या है, क्या उस होटल ने तमाम नियमों कानूनों का पालन किया और वैध तरीके से होटल का संचालन कर रहे थे, ऐसे कई सारे सवाल हैं। उसका जवाब न्यूज़ 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। जिस फ्लोरिस इन होटल में आग लगी उसके ठीक सामने की मकान से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं और ये देखिए, ये आग लगने के बाद की हालत है इस फ्लोरिस इन के इस होटल का। ये 5 मंजिला होटल है, नीचे रेस्टोरेंट है जहां पे शुरू में 8:48 पर आग लगी वो, और उस आग लगने के बाद ये धीरे धीरे आग का जो लेवल है वो बढ़ता गया और ऊपर में देखिए, ऊपर में भी टॉप फ्लोर पर कई सारे रिहायशी बनाए हुए थे, उस पे भी लोग रहते थे और आग की लपटों ने पूरा ये जो होटल है वो खाक कर दिया है। बगल में आपको देखिए कि मिकासा इन दूसरा होटल है, उसके ठीक बगल की आप जो देख रहे हैं सीढ़ी जो उजला मकान है वो भी होटल है। इस गली में आप जाएंगे तो आधे दर्जन से ज़्यादा होटल हैं और इस होटल होने की वजह यह है कि मेरे सामने जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं ये मैक्स हॉस्पिटल है और ये मैक्स हॉस्पिटल चूँकि स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र है, जो विदेशी मूल के अफ्रीकी मूल से, सऊदी अरब मूल के जो लोग हैं वो विदेशों सोमालिया से बहुत सारे लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं और उनका बसेरा है ये आसपास के इलाकों में। और इस वजह से, और जब ये आग लगी सुबह पर, मैं फिर एक बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि जब ये आग लगी तो ठीक उसके सामने देखिए, ग्राउंड फ्लोर के ठीक सामने एक गद्दे वाले की दुकान है, मुस्लिम परिवार रहता था और जान बचाने के लिए उसने यहाँ पे अपने गद्दे सामने दिए और कई सारे लोगों की जान बची। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से बात करूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। अच्छा, कब आग लगी, कैसे? ये आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से सुबह 8-9 बजे के टाइम। तो फिर इसमें कांच तोड़ के बंदों को निकाला गया है। एक यहाँ के जो बीट ऑफिसर है दिनेश कुमार, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने निकाला अंदर से, उन्होंने आग को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो डायरेक्ट अंदर चले गए, पूरे खून में लथपथ थे। मालिक कौन है इसका? मालिक कोई वर्मा बताया जा रहा है। अच्छा। और ये सामने गद्दों की दुकान है, उसने अपने गद्दे दिए, फिर ऊपर से लोग बाग गद्दों पर कूदे। अच्छा। बाकी इधर आसपास भी सारा होटल ही है? हाँ, ये होटल ये है, ये मैक्स हॉस्पिटल के चक्कर में। इतने होटल्स हैं कि जहाँ पे परमिशन नहीं है गवर्नमेंट के परमिशन के अगेंस्ट है। और ये जो सारे होटल्स हैं ना, ये तब से हैं जब से यहाँ पे मैक्स बना है। तो यहाँ पे क्या करा है, हर इंसान ने अपने बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया है होटल्स में, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक जहाँ पे अंजुम, जहाँ पे 5-6 लोगों की परमिशन है, 5-6 रूम्स की परमिशन है, इन लोगों ने 25-25, 30-30 रूम्स बना रखे। ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे आग लगी है, ये फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस इसका नाम है। इसकी वीडियो भी मेरे पास है। ये सुबह 8 बजे यहाँ से थोड़ी स्मेल आ रही थी। तो जब स्मेल आ रही थी, मेरे फादर का रूम इस बिल्डिंग के साथ में ही है, विंडो के साथ में। तो जब स्मेल आ रही तो हमने सोचा कि क्या हो रहा है। जब हमने यहाँ से देखा तो यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पार्क्स आ रहे थे। जब स्पार्क्स आ रहे थे तो यहाँ के लोग, बहुत यहाँ के जो इनके वर्कर्स हैं, वो फायर ब्रिगेड को, पुलिस को फोन कर रहे थे। सब कुछ 1.5 घंटे के बाद आया है। 1.5 घंटे तक यहाँ पे जब तक फुल फायर नहीं हो गई, इतने लोगों वहां से कूद रहे थे, लोग कूद के लोग अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जहाँ पे लोगों को बाहर से एग्जिट, फायर एग्जिट हो या इमरजेंसी एग्जिट करके, कोई गेट यहाँ पे नहीं था। और बताइए कि अंजुम जी, हाँ बस मैं छोड़ रहा हूँ कि ये आसपास भी सब होटल हैं। ये जो सामने वाली लेन है, आप इसको कवर करिए। इस सारी लेन में आप लेफ्ट में जाओगे, सारे होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। जहाँ पे 2 रूम्स की जगह है, वहाँ पे इन्होंने 20 रूम बना रखे हैं। हर फ्लोर पे, जहाँ पे एक एसी परमिशन है, यहाँ पे 10-10, 20-20 एसी एक फ्लोर पे चला रहे हैं। और ये पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। और बेचारे ये जो मैक्स पे पेशेंट आते हैं, चाहे इसमें मैक्सिमम फॉरेनर्स होते हैं जो इनके पर डे के हिसाब से रूम्स लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैक्स के ऑपोजिट है। तो इन लोगों को बहुत ये हो रहा है कि बहुत सस्ते मिल जाता है। जो लोग आते हैं उनको लगता है सड़क क्रॉस करके मैक्स में चले जाएंगे। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे आपने बॉडीज देखी? कम से कम 20 तो मैंने खुद काउंट करी है।
20 बॉडीज, लोग उतर रहे हैं, किसी की टांगें टूट रही हैं बर्न स्टेट में, और फायर ब्रिगेड ने आने में 1.5 घंटा लगाया, जबकि फायर ब्रिगेड यहाँ से 5 मिनट्स की दूरी पे इनका डिस्टेंस है। ऑफिस है ये मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के बगल में। ब्रिगेड ने कहा कि 8:48 पर उनको सूचना मिली। 8:48 नहीं, 8:30 बजे गई थी, और उसके बाद उन्होंने आने में 1.5 घंटा लगाया यहाँ पे। तब तक यहाँ पे बहुत फायर फुल फ्लेज्ड हो गया था। अगर पुलिस या फायर ब्रिगेड उसी टाइम आती तो इतने लोगों की कैजुअलिटी बच सकती थी। मालिक कौन है इसके? ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले खादी भंडार होता था नीचे। उसके बाद ये आलू वालिया कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी ये बिल्डिंग थी। उन्होंने किसी को यहाँ पे सेल ऑफ कर दी, बजाज को शायद करी है, कोई जिनकी शॉप है वहाँ पे। इनके बगल में मिकासा है, जो इससे वहाँ पर भी ऐसे आप जाके चेक करोगे, वहाँ पे 3-4 आई मीन कोई इमरजेंसी के लिए कोई स्कोप नहीं है। जहाँ पे 1 रूम चाहिए वहाँ 10-10 रूम बना रखे हैं। मिकासा के बगल में लेमन ग्रीन है, और ऐसे करते करते लाइन में आप यहाँ से लेके अगर मैक्स के एंड तक जाओगे, आपको हजारों होटल मिलेंगे। एवरीबडी हैज कन्वर्टेड देयर प्लेस इनटू होटल्स, जस्ट अवैध तरीके से। जहाँ पे होटल्स बनाने की कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सेफगार्ड नहीं है। यहाँ पे आज जो हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा दर्दनीय है। हमारी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। इतने लोगों की कैजुअलिटी देख के लोग ऐसे गिर रहे थे ऊपर से। आपका तो क्या नाम है? अंजुम। ये अंजुम है, प्रत्यक्षदर्शी हैं, और जहाँ से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक बार फिर वो बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग के ठीक बगल में मैक्स अस्पताल है, और इधर आसपास की बिल्डिंग का आप देखिए स्थिति की क्या है कि आप इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों में आप देखिए कि नीचे कई सारे एसियाँ लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी है। ये देखिए कि ये बर्निंग के लिए कई सारे कचरे, अगर आग का फैलाव इधर होता तो ये पूरा इलाका झुलस सकता था, खाक हो सकता था। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस तरीके के जो होटल हैं, जो ये हौज रानी गांव है, और उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं दर्जनों भर होटल हैं। और जो मिकासा इन देख रहे हैं, ये जो होटल देख रहे हैं, ये सारे जो देख रहे हैं वो सारे बिल्डिंग हैं, और जो अवैध तरीके से संचालित होते थे। अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि है। कई सारे लोग अस्पतालों में भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देश